Welcome you all on YouTube channel Came to Fame, which is the best platform for GND। आज के सेशन में हम लोग डिस्कस करेंगे कि कोई मॉलिक्यूल दिया है तो उसका रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर कैसे लिख सकते हैं हम लोग। तो बहुत कॉमन एग्जांपल लेकर के हम लोग डिस्कस करेंगे, जिसमें हमारा फर्स्ट मॉलिक्यूल होगा एनिलीन, ऑर्गेनिक कंपाउंड है। और इस मॉलिक्यूल में हमें देखना है कि रेजोनेंस पॉसिबल है कि नहीं, अगर पॉसिबल है तो कितना स्ट्रक्चर हो सकता है, सारे चीज़ को डिटेल में। और यहाँ पे हम कुछ रेजोनेंस के कैरेक्टरिस्टिक्स को भी यूज करेंगे। तो ये एनिलीन मॉलिक्यूल जो ऑर्गेनिक बेस होता है, जिसका बेसिक स्ट्रेंथ कम है, यहाँ पे नाइट्रोजन पे एक लोन पेयर प्रेजेंट होगा, क्योंकि हमें पता है कि नाइट्रोजन एटम के पास 5 वैलेंस इलेक्ट्रॉन है और आउट ऑफ 5 वैलेंस इलेक्ट्रॉन ये 3 इलेक्ट्रॉन का यूज किया है बॉन्ड बनाने के लिए, 2 इलेक्ट्रॉन यूज किया है 2 हाइड्रोजन एटम के साथ बॉन्ड बनाने के लिए, और 1 इलेक्ट्रॉन का यूज किया है कार्बन एटम के साथ बॉन्ड बनाने के लिए। तो आउट ऑफ 5 वैलेंस इलेक्ट्रॉन 3 इलेक्ट्रॉन्स ऑफ नाइट्रोजन आर यूज्ड फॉर मेकिंग बॉन्ड, इसलिए ये बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन हुआ। और 2 इलेक्ट्रॉन जो बॉन्ड बनाने में यूज नहीं हो रहा है उसको बोलते हैं नॉन बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन या लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन। अब हमें यहाँ पे देखना है कि लोन पेयर और पाई बॉन्ड कंजुगेशन में है तो रेजोनेंस होना चाहिए, तो रेजोनेंस होगा। और रेजोनेंस का जो डीलोकलाइजेशन का डायरेक्शन है वो अगेन स्टार्ट होगा हमारा नाइट्रोजन से। तो ये नाइट्रोजन अपना लोन पेयर डोनेट करके कार्बन नाइट्रोजन के बीच में डबल बॉन्ड बना देगा। अब डबल बॉन्ड बन गया यहाँ पे, तो जो ये पाई बॉन्ड है इसको भी मूव करना है, डीलोकलाइज होना है, अदरवाइज ये कार्बन के पास 5 बॉन्ड हो जाएगा। और 5 बॉन्ड का मतलब 10 इलेक्ट्रॉन। कार्बन के पास चूंकि वैकेंट डी ऑर्बिटल नहीं है, इसलिए ये 10 इलेक्ट्रॉन को एकोमोडेट नहीं कर सकता है, 10 इलेक्ट्रॉन को अपने साथ नहीं रख सकता, इसलिए ये पाई बॉन्ड का जो पाई इलेक्ट्रॉन है ये शिफ्ट होकर के कार्बन पे आएगा और कार्बन पे बना देगा निगेटिव चार्ज। तो जो नेक्स्ट रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर होगा हमारा वो कार्बन नाइट्रोजन के बीच में डबल बॉन्ड, नाइट्रोजन अपना लोन पेयर डोनेट किया तो पॉजिटिव चार्ज, और ये कार्बन पे आ जाएगा निगेटिव चार्ज, और 2 पाई बॉन्ड का पोजीशन एज इट इज रहा। फिर से हम देख पा रहे हैं कि यहाँ पर जो पाई बॉन्ड और निगेटिव चार्ज है ये भी कंजुगेशन में है, और डीलोकलाइजेशन स्टार्ट होगा निगेटिव चार्ज से, फिर डबल बॉन्ड का फॉर्मेशन, और पाई बॉन्ड का पाई इलेक्ट्रॉन कार्बन पे आकर के निगेटिव चार्ज का फॉर्मेशन करेगा। तो नेक्स्ट जो रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर है वो हमारा हो जाएगा C डबल बॉन्ड NH2, और नाइट्रोजन अपना लोन पेयर डोनेट कर रहा है तो पॉजिटिव चार्ज, यहाँ पे डबल बॉन्ड का फॉर्मेशन, ये कार्बन पे निगेटिव चार्ज, और फिर से पाई बॉन्ड। फिर यहाँ पे कंजुगेटेड सिस्टम है जहाँ पे निगेटिव चार्ज डोनेट होगा और पाई बॉन्ड का पाई इलेक्ट्रॉन कार्बन एटम पे आकर के निगेटिव चार्ज का फॉर्मेशन। तो जो नेक्स्ट रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर हमें मिला वो इस तरह होगा, बेंजीन रिंग, डबल बॉन्ड NH2 प्लस, और ये पाई बॉन्ड का पोजीशन चेंज नहीं हुआ है इसलिए एज इट इज, निगेटिव चार्ज डोनेट होकर के कार्बन कार्बन के बीच में पाई बॉन्ड का फॉर्मेशन, और ये पाई बॉन्ड का इलेक्ट्रॉन कार्बन पे आकर के माइनस चार्ज। फिर हम देख पा रहे हैं कि यहाँ पे पाई बॉन्ड निगेटिव चार्ज कंजुगेशन में है, डीलोकलाइजेशन होगा, और ये निगेटिव चार्ज डोनेट होकर के कार्बन कार्बन के बीच में डबल बॉन्ड, और ये पाई बॉन्ड का पाई इलेक्ट्रॉन N प्लस पे आएगा जहाँ पे नाइट्रोजन न्यूट्रल हो जाएगा, फिर से उसका पॉजिटिव चार्ज वैनिश होगा। तो ये बेंजीन रिंग, 2 पाई बॉन्ड का पोजीशन, यहाँ पर भी पाई बॉन्ड, और यहाँ पे आ जाएगा सिंगल बॉन्ड NH2, और फिर से नाइट्रोजन अपने लोन पेयर को एक्वायर कर लेगा। तो टोटल रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर हुआ हमारे पास 5, 1 2 3 4 एंड 5। अब हमें क्या करना है कि ये रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर तो हमारा रियल स्ट्रक्चर है नहीं, तो सारे रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर के कंट्रीब्यूशन से हमें हाइब्रिड बनाना है। और हाइब्रिड बनाते समय हमें देखना है कि इलेक्ट्रॉन का डीलोकलाइजेशन मॉलिक्यूल में कितने एरिया को कवर कर रहा है। तो इस पूरे एनिलीन मॉलिक्यूल में जो डीलोकलाइजेशन है वो स्टार्ट हो रहा है नाइट्रोजन से, तो यहाँ पे इलेक्ट्रॉन का डीलोकलाइजेशन हमें नाइट्रोजन से दिखाना है, और थ्रू आउट रिंग, पूरे रिंग में इलेक्ट्रॉन डीलोकलाइज हुआ है, और हाइब्रिड में नाइट्रोजन पे आ जाएगा डेल्टा प्लस चार्ज, क्योंकि रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर में नाइट्रोजन एक्वायर किया है पॉजिटिव चार्ज। रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर लिखते समय हमें 3 कार्बन एटम पे निगेटिव चार्ज मिला, वहां पे रखना है डेल्टा माइनस,
डेल्टा माइनस डेल्टा माइनस। तो ये हो गया उसका रेजोनेंस हाइब्रिड। हमें रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर लिखते समय ये चीज ध्यान में रखना है कि ऑक्टेट रूल को सेटिस्फाई होना चाहिए हर जगह। ये चीज हम चेक कर सकते हैं कि हमारा गिवन रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर सही है या गलत है। तो हर एक जगह हम देख पा रहे हैं कि जो ऑक्टेट रूल है वो फुलफिल हुआ है। अगर हम यहाँ पे स्टेबिलिटी की बात करें, अगर दो रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर हम ले लें 1 और 2, तो फर्स्ट रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर का जो स्टेबिलिटी होगा, स्टेबिलिटी ऑफ 1 विल बी ग्रेटर देन 2। इसका रीजन क्या हो गया? तो फर्स्ट रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर जो है वो बिना चार्ज सेपरेशन का है, इसको हम बोलते हैं रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर विदाउट चार्ज सेपरेशन। और सेकेंड रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर में पॉजिटिव और निगेटिव चार्ज अलग अलग होता दिख रहा है, चार्ज सेपरेशन है, इसलिए इसका स्टेबिलिटी कम होगा। हम एक दूसरे कंसेप्ट से भी हम ये फर्स्ट और सेकेंड रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर के स्टेबिलिटी को चेक कर सकते हैं, दैट इज कॉल्ड एज फॉर्मल चार्ज, FC। तो फॉर्मल चार्ज क्या होता है? वैलेंस इलेक्ट्रॉन माइनस लोन पेयर माइनस शेयर्ड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन बाई 2। अगर हम यहाँ पे फर्स्ट रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर में नाइट्रोजन का अगर फॉर्मल चार्ज कैलकुलेट करना चाहें तो नाइट्रोजन के पास वैलेंस इलेक्ट्रॉन हो गया 5 और इसके पास लोन पेयर है 2, और ये नाइट्रोजन 3 बॉन्ड का फॉर्मेशन कर रहा है, मतलब 3 बॉन्ड में 6 इलेक्ट्रॉन हुआ, तो 6/2, तो ये मिलके कितना हो जाएगा? 5 - 2 - 3, तो ये हो गया 0। मतलब यहाँ नाइट्रोजन पे कोई चार्ज प्रेजेंट नहीं है। उसी तरह से अगर हम कार्बन के फॉर्मल चार्ज को देखें तो यहाँ पे एक कार्बन एटम जो है वो उसके पास वैलेंस इलेक्ट्रॉन होगा 4, उसके पास कोई लोन पेयर नहीं है, और जो बॉन्ड बन रहा है कार्बन के चारों तरफ हम जानते हैं टेट्रावैलेंट है, 4 बॉन्ड का फॉर्मेशन होगा और 4 बॉन्ड में 8 इलेक्ट्रॉन होगा, तो 8/2, तो 8/2 का मीनिंग हो गया 4, 4 - 4 = 0। मतलब फर्स्ट रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर में फॉर्मल चार्ज 0 है, इसे हम बोलेंगे कि नॉन पोलर रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर है, या इसे हम बोलेंगे कि रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर विदाउट चार्ज सेपरेशन, इसलिए इसका स्टेबिलिटी ज्यादा होगा। अगर हम सेकेंड रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर में फॉर्मल चार्ज की बात करें तो फॉर्मल चार्ज फॉर नाइट्रोजन क्या हो जाएगा? यहाँ पे नाइट्रोजन के पास वैलेंस इलेक्ट्रॉन हो गया 5 और इस पे कोई लोन पेयर नहीं है, तो हो जाएगा 0 माइनस, यहाँ पे नाइट्रोजन 4 बॉन्ड का फॉर्मेशन कर रहा है, 2 कार्बन के साथ 2 हाइड्रोजन के साथ, तो टोटल इलेक्ट्रॉन हो गया 8/2, तो 5 - 4 = +1, मतलब नाइट्रोजन पे फॉर्मल चार्ज हो गया +1। उसी तरह से अगर हम फॉर्मल चार्ज कैलकुलेट करें कार्बन के लिए, तो जिस कार्बन पे निगेटिव चार्ज आया उसका फॉर्मल चार्ज हम कैलकुलेट कर रहे हैं, तो कार्बन के पास वैलेंस इलेक्ट्रॉन 4 माइनस ये निगेटिव चार्ज का मतलब हुआ कि यहाँ पे लोन पेयर हो गया 2, तो या लोन पेयर का नंबर 2 माइनस, अब ये कार्बन एटम टोटल बॉन्ड कितना बना रहा है? 3, कार्बन कार्बन एक बॉन्ड, कार्बन कार्बन दूसरा बॉन्ड, और एक हाइड्रोजन यहाँ पे है, तो 3 बॉन्ड, और 3 बॉन्ड में टोटल इलेक्ट्रॉन हो जाएगा 6, तो 6/2। अब ये कैलकुलेट करें तो कितना मिलेगा हमें? 6/2 मतलब हो गया हमारा 3, और 4 - 2 - 3, तो टोटल हमें क्या कितना चार्ज मिलेगा? -1। तो यहाँ पर कार्बन के लिए फॉर्मल चार्ज हो गया -1। तो इस तरह से हम देख पा रहे हैं कि जितना जो हमारा रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर मिलेगा एनिलीन मॉलिक्यूल के लिए, उसमें फॉर्मल चार्ज या तो 0 होगा या फिर प्लस या माइनस। तो हमें क्या ध्यान में रखना है कि फॉर्मल चार्ज अगर 0 है मतलब वो कैसा रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर हुआ? विदाउट चार्ज सेपरेशन, मतलब वो नॉन पोलर है, वहां पे एनर्जी कंटेंट कम होगा, स्टेबिलिटी ज्यादा होगा, मतलब ये रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर हाइब्रिड बनाने के लिए ज्यादा कंट्रीब्यूट करेगा। जो सेकेंड रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर है जहां पे फॉर्मल चार्ज प्लस माइनस है, वो हमारा पोलर रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर हुआ, चार्ज सेपरेटेड रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर हुआ, इसका एनर्जी कंटेंट ज्यादा होगा, ये हाइब्रिड को बनाने के लिए फर्स्ट के तुलना में कम कंट्रीब्यूट करेगा और इसका स्टेबिलिटी कम होगा। अब हमें एक नेक्स्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट देखना है कि जो NH2 ग्रुप है इसमें नाइट्रोजन एटम अपने लोन पेयर को बेंजीन रिंग में डोनेट कर रहा है बाय रेजोनेंस प्रोसेस। तो NH2 किस तरह का ग्रुप हुआ? ये हो गया हमारा +R ग्रुप।
प्लस आर ग्रुप का मतलब होता है एटम और ग्रुप ऑफ एटम दैट डोनेट्स इलेक्ट्रॉन इन रेजोनेंस इज कॉल्ड एज प्लस आर ग्रुप। तो यहां पे बेंजीन रिंग के साथ जो NH2 ग्रुप लगा है, ये NH2 ग्रुप हो गया हमारा प्लस आर ग्रुप, या इसे हम बोल सकते हैं इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप। और चूंकि ये अपना लोन पेयर डोनेट कर रहा है बेंजीन रिंग में, तो इलेक्ट्रॉन डोनेट करने के कारण बेंजीन रिंग के कार्बन पे माइनस चार्ज का फॉर्मेशन हुआ, इसलिए निगेटिव चार्ज हो जाने के कारण रिंग के पास जो इलेक्ट्रॉन डेंसिटी है वो बढ़ गया, और इलेक्ट्रॉन डेंसिटी बढ़ जाने के कारण हम बोलेंगे कि हमारा रिंग एक्टिवेट हो गया। तो जो इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप है, इट एक्टिवेट्स बेंजीन रिंग, और बेंजीन रिंग एक्टिवेट हो जाने के कारण ये जो इलेक्ट्रोफिलिक एरोमेटिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन है जो हम लोग आगे देखेंगे, उस इलेक्ट्रोफिलिक एरोमेटिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन का रेट यहाँ पे बढ़ सकता है। तो इस पूरे टॉपिक का समरी क्या हो गया उसको हम 1 मिनट में देख ले रहे हैं कि हमारे पास मॉलिक्यूल था एनिलीन। इस एनिलीन मॉलिक्यूल में हम टोटल 5 रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर लिखे, सबको मिलाकर के एक रेजोनेंस हाइब्रिड ड्रॉ किए। अब हमें स्टेबिलिटी कंपेयर करना है, तो स्टेबिलिटी के लिए हम लोग जानते हैं कि 4 सेपरेटेड रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर का स्टेबिलिटी कम होता है, किसके तुलना में? तो वो रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर जिसमें चार्ज का सेपरेशन नहीं हुआ हो। तो हम 1 और 2 रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर में स्टेबिलिटी का ऑर्डर देखें कि 1 रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर विल हैव हायर स्टेबिलिटी देन सेकेंड। अब हम एक दूसरा कंसेप्ट लगा दिए फॉर्मल चार्ज का। फॉर्मल चार्ज होता है नंबर ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन माइनस लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन माइनस शेयर्ड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन बाई 2। तो फर्स्ट रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर में नाइट्रोजन का फॉर्मल चार्ज 0 मिला, कार्बन का भी फॉर्मल चार्ज 0 मिला, मतलब इस मॉलिक्यूल में कोई चार्ज अपीयर नहीं हो रहा है। तो ये हो गया हमारा नॉन पोलर रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर, या फिर रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर विदाउट चार्ज सेपरेशन, और इसका एनर्जी कंटेंट कम होगा, हाइब्रिड को बनाने के लिए कंट्रीब्यूशन ज्यादा होगा, और इसका स्टेबिलिटी भी ज्यादा होगा। सेकेंड रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर में फॉर्मल चार्ज नाइट्रोजन के लिए +1, कार्बन के लिए -1, मतलब ये हमारा पोलर रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर है जहां पे चार्ज का सेपरेशन हुआ है, और इसका हाइब्रिड को बनाने के लिए कंट्रीब्यूशन फर्स्ट रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर के तुलना में कम होगा, इसका स्टेबिलिटी कम होगा। और NH2 ग्रुप चूंकि रेजोनेंस प्रोसेस में अपना इलेक्ट्रॉन पेयर डोनेट कर रहा है, जिसके कारण कार्बन एटम पे निगेटिव चार्ज बना, मतलब ये NH2 ग्रुप प्लस आर ग्रुप कहलाएगा, प्लस रेजोनेंस ग्रुप कहलाएगा, या इसे हम बोल सकते हैं इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप, जिसके कारण बेंजीन रिंग में इलेक्ट्रॉन डेंसिटी बढ़ा, और ये इलेक्ट्रोफिलिक एरोमेटिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन के रेट को फास्ट करेगा। हमें इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन को डिटेल में देखना है नेक्स्ट वीडियो में, तो आप इसे नोट कर लीजिए, और कोई डाउट हो तो आप हमें कमेंट बॉक्स में पोस्ट कर सकते हैं। थैंक यू।